एक शहर में एक राजा रहता था जिसकी एक लड़की भी थी। राजा अपनी लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन लड़की अपने पिता राजा से बोली, पिताजी, मुझे जंगल में घूमने जाना है। राजा बोला, हाँ, क्यों नहीं, तुम राजा की बेटी हो, तुम कहीं पर भी जा सकती हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जंगल के ज्यादा अंदर मत जाना। जंगल के अंदर बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। मैं अपने 2 सिपाही तुम्हारे साथ भेज देता हूं। लेकिन राजा की लड़की मानवी ने मना कर दिया, मुझे अकेले ही घूमने जाना है। राजा ने इजाजत दे दी। लड़की अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से घूमते घूमते होते हुए जंगल की ओर निकल गई। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद वह रास्ता भटक गई। जंगल के अंदर से कई डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। तभी अचानक एक शेर लड़की के ऊपर हमला कर देता है। लड़की जमीन पर गिर जाती है, उठती है और भागने लगती है। शेर भी उसके पीछे भागता है। जैसे ही शेर मानवी पर झपटता है, तभी मोनिस वहां पर आ जाता है और शेर से झपट पड़ता है। कुछ ही समय में शेर को मार देता है और खुद भी घायल हो जाता है। मोनिस मानवी के पास जाता है और कहता है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मानवी कहती है, नहीं, आप समय पर नहीं आते तो मेरी जान चली जाती। फिर मोनिस कहता है, आप जंगल में क्या कर रही हो? मानवी कहती है, मैं जंगल में घूमने के लिए आई थी, लेकिन रास्ता भटक गई। मोनिस को पूरी बात बता दी। मोनिस कहता है, ठीक है, अब रात होने वाली है, घर पर कैसे जाओगी? अगर बुरा ना मानो तो आप रात भर के लिए मेरे घर पर रुक सकती हो। सुबह होते ही मैं आपको आपके महल छोड़ आऊंगा। मानवी हां कर देती है और वह दोनों मोनिस के घर रुक गए। इधर राजा बहुत परेशान हो रहा था। सुबह होते ही मोनिस मानवी को महल छोड़ने के लिए आता है और महल के बाहर छोड़ देता है। लड़की महल के अंदर चली जाती है और अपने पिता राजा को सारी बात बता देती है और यह भी बता देती है कि मोनिस ने शेर को मारा है। राजा प्रसन्न होता है और अपने 2 सिपाहियों से कहता है, जो उसे लड़के को हमारे पास लेकर आओ, हम उसको इनाम देंगे। 2 सिपाही जंगल की ओर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वही मोनिस उनसे मिलता है। सिपाहियों ने कहा, राजा ने आपको बुलाया है। मोनिस कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सिपाही वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद वही मोनिस राजा के पास आया। राजा उसे देखकर खुश हुआ और मोनिस से बोला, अब वही हो जिसने मेरी लड़की की जान बचाई है। मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वह दे दूंगा। मांगो, क्या मांगते हो? मैं आपको दे दूंगा। मोनिस बोला, नहीं राजा, आपके बस की बात नहीं है। यह बात सुनकर राजा गुस्से में आ गया और बोला, मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहां का राजा हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं, एक बार मांगो। मोनिस बोला, आप अपनी लड़की की शादी मुझे कर दीजिए। राजा यह बात सुनकर दंग रह गया। राजा ने कहा, यह संभव नहीं है। मोनिस हंसकर बोला, आप तो राजा हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, तो आप यह क्यों मना कर रहे हैं? राजा बोला, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुमने यह शर्तें पूरी कर दी तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूंगा। मोनिस पूछता है, क्या शर्तें हैं? राजा बोलता है, पहली शर्त, दूर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे एक सोने का पक्षी रहता है। अगर उसका पंख मुझे लाकर दे दो, लेकिन ध्यान रहे वह पक्षी एक राक्षस के पिंजरे में कैद है, वहां जान भी जा सकती है। 2, दूसरी शर्त, थोड़ी दूर जाने पर एक गुफा दिखाई देगी, उसके अंदर सोने का अंडा रखा है, उसको लेकर आना है, लेकिन वहां पर एक विशाल नागिन किसी को जाने नहीं देती। 3, तीसरी शर्त, थोड़ी दूर जाने पर एक महल दिखाई देगा जो सोने से बना है, उसके अंदर एक सोने का घोड़ा है, उसकी पूंछ का बाल मुझे लाकर दे दो। अगर यह 3 शर्तें मेरी पूरी कर दी तो मैं अपनी बेटी मानवी की शादी तुमसे कर दूंगा। मोनिस यह सुनता है और कहता है, ठीक है। मोनिस महल से चला गया और पहाड़ी के पास पहुंच गया। उसने देखा कि एक सोने का पक्षी पिंजरे में कैद है। मोनिस पिंजरे के पास पहुंचा। जैसे ही पंख लेने के लिए हाथ लगाया, लड़का दूर जाकर गिर गया। पक्षी ने उसे देखा और कहा, तुमको यह पंख नहीं मिल सकता। मोनिस पूछता है, क्यों नहीं? पक्षी बोला, जब तक मेरा रक्षा समाप्त नहीं होता यह पिंजरा नहीं खुलेगा। इतने में ही राक्षस वहां पर आ गया। मोनिस और राक्षस में लड़ाई होने लगी। कुछ ही पलों में मोनिस ने राक्षस को मार दिया और पिंजरा अपने आप खुल गया। पक्षी आजाद हो गया। मोनिस ने पक्षी से कहा, मुझे आपका एक पंख चाहिए। पक्षी बोला, मैंने कसम खाई थी कि जो मुझे इस पिंजरे से आजाद करेगा मैं उसका हो जाऊंगा।
अब मैं तुम्हारा हूं, जो चाहे मुझसे करवा सकते हो। मोनिस बोलता है, क्या यह सच है? पक्षी बोला, हाँ, यह बिल्कुल सच है। मनीष बोल, तो फिर ठीक है, मुझे गुफा के पास ले चलो जहां सोने का अंडा है। पक्षी ने उसे अपने ऊपर बिठाया और कुछ पल बीतने के बाद गुफा के पास ले गया। गुफा के पास पहुंचते ही वहां उसे एक नागिन दिखाई दी, लेकिन नागिन ने कुछ नहीं कहा। मोनिस ने गुफा के अंदर देखा तो पूरी गुफा ज्वालामुखी की तरह जल रही थी। चारों ओर लावा ही लावा था। मोनिस ने सोचा, यह कैसे जाऊं? मोनिस यह सोच ही रहा था कि नागिन बोली, इस गुफा के अंदर लालची, बेईमान, घमंडी इंसान नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान लालची, बेईमान और घमंडी नहीं होगा तो गुफा ठंडी हो जाएगी। मोनिस ने हिम्मत दिखाई और ज्वालामुखी में कदम रखा। जैसे ही उसने अंडा उठाया, ज्वालामुखी ठंडी हो गई। अंडा लेकर वह पक्षी के पास गया। फिर मोनिस ने पक्षी से कहा, मुझे सोने के महल के पास ले चलो, जिसमें सोने का घोड़ा है। पक्षी ने उसे अपने ऊपर बैठाया और उड़ गया। कुछ पल बीतने के बाद महल के पास पहुंचने पर दूर जाकर खड़े हुए महल से आवाज आई, क्या चाहिए? मोनिस बोला, मुझे सोने के घोड़े का एक बाल चाहिए। महल की आवाज आई, अगर तुम चाहो तो पूरा घोड़ा तुम्हें मिल जाएगा। मोनिस बोल, कैसे, क्या करना होगा? मुझे महल से आवाज तुम्हें अपना बायां हाथ काटकर महल में रखना होगा। मोनिस हैरान हुआ, लेकिन बिना समय गवाई अपना बायां हाथ काट दिया। जैसे ही उसका हाथ काटा, पूरा महल गायब हो गया और सोने का घोड़ा उसके पास आ गया। उसका हाथ अपने आप जुड़ गया। मोनिस घोड़े से कहता है, चलो राजा के पास। मोनिस घोड़े पर बैठा और वहां से निकल गया। कुछ ही पलों में मोनिस पक्षी और अंडा लेकर वह राजा के महल में पहुंचा। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। लड़के मोनिस ने कहा, यह लो, मैं आपकी सभी शर्तें पूरी कर दी हैं, अब आप अपनी शर्त पूरी कीजिए। राजा खुश हो गया और राजा ने अपनी लड़की मानवी की शादी कर दी और मोनिस से कहा, अब तुम यहाँ के राजा हो, मैं तुम्हें यहाँ का राजा बनाता हूँ। और वह लड़का मोनिस वहाँ का राजा बन गया।